आज ना मेरा दिल कर रहा है कि मैं अपनी बात आपको बताऊं कि कैसे मैंने एफिलिएट मार्केटिंग में एंट्री की। तो सबकी अपनी कहानी होती है, तो मैं अपनी कहानी सुनाने जा रही हूँ। ठीक है। तो कुछ लोग इससे रिलेट करेंगे, कुछ कमेंट भी छोड़ेंगे कि भाई वाहियात की बातें हैं, ये है वो है। ठीक है, वो उनके इमोशन है जो कमेंट में निकालेंगे। लेकिन मैं फिर भी बताना चाहूँगी, जो पर्सन मुझे थोड़ा सा भी पर्सनली जानते हैं या मुझे जानना चाहते हैं कि मैंने अपनी जर्नी कैसे स्टार्ट की एफिलिएट मार्केटिंग में। तो एफिलिएट स्टार्ट करने से पहले मैं करती थी एमएलएम। ठीक है। ऑरीफ्लेम, अगर आपने नाम सुना होगा कि ऑरीफ्लेम ब्यूटी प्रोडक्ट्स कंपनी, राइट। तो वहाँ पर हर महीना ज़ीरो से स्टार्ट होता था और फिर आपका स्टार्ट होता था लेवल। ठीक है। तो वहाँ पर मेरे 200 बीपी रहते थे मैनेजर लेवल को टच करने में। विद इन 2-3 मंथ्स में मैंने इतना आराम से काम मतलब सीख लिया था, ज़ीरो से कैसे उठना है और कैसे हर महीने ज़ीरो को क्रैक करके आप अपने लेवल्स को बढ़ा रहे हो। थर्ड मंथ में मेरे सिर्फ 200 बीपी कम रहे थे, जिसमें मैं मैनेजर लेवल क्रैक कर लेती ऑरीफ्लेम ब्यूटी कंपनी में, है ना। फिर मैंने एक चीज़ दिमाग में आई, यार हर महीने पैसे लगाना, हर महीने छोड़ो, हर बार ऑर्डर लगाना और उसके लिए पैसे अरेंज करना। अगर आप महीने में 2 बार लगा रहे हो, 2 बार अरेंज करो अमाउंट, 3 बार लगा रहे हो, 3 बार, मतलब जितने आपके ज़्यादा बीपी उतनी ज़्यादा आपकी इनकम। और ना सिर्फ खुद बल्कि अपने टीममेट से भी हर महीने इन्वेस्ट कराना, ये सबसे बड़ी दिक्कत होती थी। ठीक है। अब वही बात, मैं एक चीज़ मैं बताऊं कि हर घर में दाल चावल रोटी बनती है, लेकिन हर घर में डेली कोई भी फीमेल, मैं अपनी बात करूं, मैं तो हाउस वाइफ हूँ। ठीक है। लेकिन मैं डेली बेसिस पे लिपस्टिक यूज़ नहीं करती हूँ, काजल यूज़ नहीं करती हूँ। तो आप सोचो ना, वो हमारा ख़त्म ही नहीं होगा तो हम क्या करेंगे उसको ख़रीद ख़रीद के। और यही चीज़ मेरे माइंड में है कि नहीं, मुझे कुछ ऐसा सर्च करना है जहाँ पर इन्वेस्ट हो, थोड़ा बहुत इन्वेस्ट हो जाए चलेगा, लेकिन हर महीने इन्वेस्ट भी ना हो और हर महीने हमें प्रॉफिट भी आए। फिर अफिलिएट मॉडल को मैंने जब देखा समझा, तो इसमें मुझे एक प्रॉब्लम आई, क्योंकि मैंने सारा जो मेरी था अमाउंट मेरे को जो मिलता था, वो अमाउंट तो क्या, मुझे आज तक सैलरी नहीं मिलती है। ठीक है। मैं रियली बता रही हूँ, मुझे नहीं पता मेरे हस्बैंड की कितनी सैलरी है, कहाँ क्या आता है क्या नहीं। बस हाँ, उन्हें ये बोला जाता है बच्चों का ये करना है, घर में ये सामान आएगा, तो वो खुद ला के रख देते हैं। मुझे कोई मतलब नहीं होता कि मुझे उनसे 100 रुपये लेने हैं या 5 रुपये तक का भी अपने लिए कुछ ऐसे करना है। ठीक है। ना मैं मांगती ना वो मुझे कहते। ठीक है। और एफिलिएट मार्केटिंग में जब मैं आई, जब मुझे पता चला रजिस्ट्रेशन फ़ीस ऐसे ऐसे है, हर पैकेज के अलग अलग है, तो मन में यही सवाल था कि चलो कोई नहीं, घर में इतना सारी चीज़ों में तो हेल्प हो कर, मतलब बच्चों की कुछ भी मंगाती हूँ, घर में सामान मंगाती हूँ, वो सारी चीज़ें तो आराम से कर देते हैं ये। तो मैंने कहा चलो मैं इनको बोलती हूँ कि मैं घर बैठे अर्निंग करना चाहती हूँ और ऐसे ऐसे इन्वेस्टमेंट है। तो जब मैं उनके पास गई, मैंने पैकेजेस के प्राइस बताए और मैंने ये कहा कि ये स्किल बेसिस पैकेजेस हैं। तो उन्होंने मुझसे कहा कि चल सारे चीज़ छोड़, सबसे छोटे वाला पैकेज बता और उसका कमीशन बता कितना मिलता है पर पर्सन। तो मैंने उनको जब बताया कि 2300 का है और 1500 का कमीशन मिलता है उस पर, तो उन्होंने मुझे एक बात बोली कि है ना, पहले तू मुझे वो 1500 रुपये दे, फिर मैं तुझे वो 2300 रुपये देता हूँ। ठीक है। तो फिर काम स्टार्ट कर लियो। तो भाई मेरे पास तो 1500, मैं मांगने ही 2300 रुपये गई हूँ। 1500 रुपये होते तो मैं शायद इधर उधर से थोड़ा सा देख भी लेती। अब मेरे पास तो कुछ भी नहीं था, मेरे पास कोई जवाब भी नहीं था उनके लिए। बट मन में एक चीज़ थी कि है ना, मुझे अरेंज करना है, क्योंकि मैंने अपने आप से एक बात नहीं बोली कि है ना, मेरे पास अमाउंट नहीं है, दैट्स वाई मैं स्टार्ट ही नहीं कर रही और मुझे करना भी नहीं है। बस मन में एक चीज़ थी, घर बैठे काम होने लग रहा है यार, अगर रजिस्ट्रेशन फ़ीस लग रही है, एक बार लग रही है तो क्यों नहीं करना चाहिए। और इस मतलब क्यों नहीं आया मेरे मन में ये सवाल, क्योंकि सामने जो थे ना, जो मेरे स्पॉन्सर थे जिन्होंने मुझे ज्वाइन कराया था, उन्होंने मुझे कंपनी का जीएसटी सर्टिफिकेट भेजा।
ठीक है। इवन मुझे है ना, ये भी उद्यम रजिस्ट्रेशन होता है कंपनीज़ का, जो भी ओपन होती हैं उनका, तो उन्होंने मुझे वो भी भेजा। और इवन उन्होंने मुझे है ना बताया भी, आप है ना गूगल पे ऐसे ऐसे जाओ, ऐसे ऐसे नंबर डालो, ये कंपनी का मैं नंबर दे रहा हूँ, जीएसटी सर्टिफाइड वाला, जीएसटी का नंबर दे रहा हूँ, ये वहाँ पे जैसे ही डालोगे ना तो कंपनी की सारी डिटेल्स ओपन हो जाएंगी कि कंपनी इसके नाम पे रजिस्टर है, इस दिन आई थी, इसके फाउंडर कौन है, ये सारी चीज़ें ना आप जैसे ही ये नंबर वहाँ पे डालोगे ना वेबसाइट पे आपको दिखने लग जाएगा। मैंने सर्च किया, ठीक है भाई, देखो ट्रस्ट तो करना पड़ेगा ना। अब मैं देखूँ सामने वाला जेन्युइन है या नहीं है, तो मैंने वो सारी चीज़ें वहाँ पे डाली, देखी। मैंने कहा भाई हाँ, जो उन्होंने डॉक्यूमेंट शेयर किया था वही नाम यहाँ पर भी आ रहा है, यहाँ पर भी आ रहा है। वेबसाइट पर जाके देखे थे, कोर्सेज़ के प्राइस भी देखे, सारी चीज़ें देखी कि भाई हाँ और स्टूडेंट भी थे, जैसे आप मेरी स्टोरीज़ देखते हो सेम ऐसे ही मैंने भी स्टोरी स्टेटस उनके देखे। एंड देन भाई बहुत बहुत ही ज़्यादा मुश्किल से मैंने अरेंज किया था। बस एक ही बात बोलूँगी, आपको यकीन हो या ना हो, बट मैं जानती हूँ कि जब मैंने ज्वाइन किया था ना, जब मुझे भी बहुत दिक्कत हुई थी, लेकिन जब ज्वाइन किया ना, सच बता रही हूँ, ज्वाइन करने के बाद माइंड में बस एक ही चीज़ थी, अगर तूने ये अमाउंट क्रिएट करके नहीं दिखाया ना, अपने हस्बैंड को कमीशन नहीं क्रिएट करके दिखाया ना, तो तू भी कुछ चीज़ नहीं है। मैंने अपने हस्बैंड से छुप के ये काम स्टार्ट किया था। दोबारा कान खोल के सुन लो, अपने हस्बैंड को बताया नहीं था कि मैंने ना जो प्लान आपको बता रही थी ना उसमें मैंने ज्वाइन कर लिया है। ठीक है, 20 दिन लग गए थे मुझे अमाउंट अरेंज करने में, तो मैंने 20 दिन बाद ज्वाइन कर लिया था। और ज्वाइन 20 दिन बाद जब मैंने ज्वाइन किया ना, उसके 15वें दिन यानी कि 2 हफ्ते में ही मैंने अपनी पहली इनकम क्रिएट की। 1500 रुपये का कमीशन मुझे आया 15वें ही दिन। और मैंने किसी नॉन को ज्वाइन नहीं कराया था, अननोन पर्सन को ज्वाइन कराया था, सोशल मीडिया के थ्रू। फेसबुक से आई थी पहले मेरे कस्टमर्स, ठीक है, खुद आए थे, मैं गई नहीं थी उनको। स्टेटस स्टोरी लगा रही थी बस अपना डेली बेसिस पर फेसबुक पे, फेसबुक इंस्टा दोनों जगह पे, ठीक है, जा रहे थे मेरे स्टेटस स्टोरीज कंपनी के रिगार्डिंग। भाई बंदी खुद आई, उसने बोला कि हाँ मुझे इनरोल करना है, और गोल्ड पैकेज से स्टार्ट किया था, जबकि मेरे पास सिल्वर पैकेज था, उनके वो मुझे कह रही थी गोल्ड से स्टार्ट करना है। ठीक है, जैसे ही उन बंदी ने स्टार्ट किया ना, जो उनके थ्रू मुझे कमीशन आया, मैंने अपने हस्बैंड को मेल दिखाया, क्योंकि मेल पर आता है, मेल पर हमें है ना वेरिफिकेशन भी आता है। और फिर जब इनकम जब हमारे अकाउंट में पेमेंट आ जाती है ना, तो उसका भी मेल आता है। तो मैंने तीनों जगह उनको दिखाया, ठीक है। इवन हमारी जो कंपनी की आईडी होती है, आप डैशबोर्ड देखते रहते हो, वहाँ पर दिखाया, मैंने कहा देखो यहाँ पे कमीशन दिख रहा है, मेल पे आया है कमीशन का नोटिफिकेशन, और ये देख लो गूगल पे भी अमाउंट आ गया है। उस दिन के बाद मेरे हस्बैंड मुझसे डेली पूछते कि आज कितने लोगों को प्लान दिखाया, आज कितने बंदों को ज्वाइन कराया, ठीक है। तो वहाँ से थोड़ा सा स्लोप में आई मेरी जर्नी कि हाँ अब हस्बैंड को ट्रस्ट होने लग गया है कि हाँ मैं कर सकती हूँ। और वाकई में ऐसा भी कोई सिस्टम है जहाँ पर वन टाइम रजिस्टर होने के बाद आपको डेली बेसिस पर इनकम आने लगती है। तो भाई मैं तो एक ही चीज़ कहूँगी, जिन लोगों को ऐसे लगता है ना कि भाई आपके तो हस्बैंड है वो दे देते होंगे, तो भाई तुम्हारे पास भी पेरेंट्स हैं जो आज तक तुम्हें अमाउंट देते आए हुए हैं। अगर उनको सही से समझाओगे ना तो वो रेडी हो जाएंगे आपको अमाउंट देने के लिए, ठीक है। अगर आप उनको कहोगे ना हाँ मैं कुछ सीखना चाह रही हूँ अपनी लाइफ में ग्रो होने के लिए, आगे बढ़ना है मुझे, तो वो ज़रूर आपको अमाउंट देंगे, ठीक है। और आपको ऐसा लगता है कि भाई आपके पेरेंट्स आपको समझते नहीं हैं, आपके लिए नहीं करेंगे वो कुछ, तो है ना इसमें ना गलती आपकी है, क्योंकि आपने अपने और अपने पेरेंट्स के बीच में ना एक गैप बना लिया है, एज गैप जिसको बोलते हैं, कि वो हमें समझना नहीं चाहते और पेरेंट्स इंतज़ार कर रहे हैं कि हमारा बच्चा हमें
अपने मन की बातें कब बताए ताकि हम उसे और अच्छे से समझ पाए। लेकिन हम ये सोचते हैं कि नहीं, वो हमें नहीं समझ सकते तो हम छोड़ो, हम ये बात ही नहीं करते हैं, है ना। तो भाई मैं आपको बताना चाह रही थी कि भाई स्टार्टिंग में है ना, पेन सबको लेना पड़ता है। मुझे नहीं, मेरे स्पॉन्सर को भी पेन मिला था, ठीक है, उनको भी किसी ने सपोर्ट नहीं किया था। बट जो ये दिमाग है ना, दिमाग, इससे सही क्वेश्चन पूछोगे ना तो ये सही डायरेक्शन लेके जाएगा। अगर आप इसको कहोगे ना कि मेरे पास पैसे नहीं है, मैं नहीं कर सकता, तो ये सोचना बंद कर देगा। लेकिन अगर आप ये सोचोगे ना कि हाँ मुझे करना है, और ये भी चूज़ कर लोगे भाई मेरे को किस स्किल पे काम करना पर्टिकुलर ज्वाइन करने के बाद, या ज्वाइन करने से पहले ही आप सोच लो मुझे तो जैसे ही ज्वाइन होऊंगा मेरे को इस स्किल पे काम करना है, तो आप उस स्किल को लेने के लिए भी, सीखने के लिए भी, और इनकम क्रिएट करने के लिए भी रेडी रहोगे। और जब आप ये सोचोगे ना कि भाई मेरे को ये स्किल लेनी ही लेनी है, इसके बिहाफ पे मुझे काम ही करना है, तो ये जो यूनिवर्स है ना, मैं बहुत विश्वास करती हूँ कि यूनिवर्स को जो भी मैं मैसेज दे रही हूँ ना, वो सुनते ही सुनते हैं। तो जो वो भगवान है ना, वो ब्रह्मांड, जिसको ब्रह्मांड यूनिवर्स बोलते हैं, वो भगवान होते हैं, वो हमारी वाइब्स को है ना सुनते हैं। जिस श्रद्धा के साथ, जिस भावना के साथ हम पहुँचाते हैं ना उनको मैसेज, वो उसी भावना के थ्रू हमारा काम बना देते हैं। मैं तो बस यही कहूँगी। और उन्होंने मेरा काम बनाया, मुझे इतना अच्छे मेरे स्पॉन्सर मिले जिनके थ्रू मैं अच्छे से इनकम क्रिएट कर पा रही हूँ। जहाँ मुझे प्रॉब्लम होती थी वहाँ वो सॉल्व कर देते थे। अब वही चीज़ है जो वो उन्होंने मुझे सिखाई है, वही मैं आपको सिखाऊंगी। और यकीनन उस स्पीड से, जिस स्पीड से हमें जो चीज़ें मिली थी ना, उससे डबल स्पीड से मैं आपको दूंगी वो चीज़ें, ताकि जितना, अगर मुझे 15 दिन लगे थे फर्स्ट इनकम क्रिएट करने में, तो आप 1 वीक में ही वो इनकम क्रिएट कर पाओ। क्योंकि अब वो बात अलग होती है कि आप किस स्पीड से काम कर रहे हो, आपकी स्पीड के ऊपर डिपेंड करती है। कुछ लोग 3 दिन में ही इनकम क्रिएट कर लेते हैं, स्टार्ट कर लेते हैं, कुछ हफ्ता दिन लगा देते हैं, कुछ 15 दिन लगाते हैं, कुछ 20 दिन, महीना, 3 महीने भी लगा देते हैं। वो होती है आपके ऊपर, आपकी स्पीड, आप किस स्पीड से सीख रहे हो, किस स्पीड से सारी चीज़ों को फॉलो कर रहे हो, जो भी मैं आपको बता रही हूँ। तो दिक्कतें सबकी लाइफ में है, कॉम्प्रोमाइज़ सबको करना पड़ता है, उतार चढ़ाव सब देखते हैं। किसी को बनी बनाई रोटी नहीं मिलती, सबको रोटी बनाने के लिए मेहनत करनी पड़ती है। और अगर आप निकले हो अपने इस सफ़र पे, तो भाई कमर कस लो, मेहनत तो करनी पड़ेगी। क्योंकि यहाँ पे डबल मीनिंग वाला काम तो होता नहीं है, आओ 10 रुपये लगाओ और 100 रुपये ले जाओ, ऐसा नहीं है, ठीक है। मेहनत करो, पैसे मिलेंगे। मैं मेहनत कर रही हूँ, मुझे मेरे हिस्से के पैसे मिलेंगे। आप मेहनत करोगे, आपको आपके हिस्से के मेहनत के पैसे मिलेंगे। सबको सबकी मेहनत के अकॉर्डिंग मिलता है, और कोई किसी का लेकर नहीं खाता है, ठीक है।